आत्मवंदन आप सभी को। और आप सभी को बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो मास्टर्स। और जैसे बाबा जी का दिव्य प्रकाश हमने कल महसूस किया, उनकी ऊर्जा को हमने कल महसूस किया। वो ऊर्जा हर एक क्षण हमारे साथ होती है। और बाबा जी के जो भी हमने ये यूनिफाइड कोर्स एकीकृत के जरिए, अभ्यास के जरिए जो भी हमारे लिए बाबा जी अपना ज्ञान बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, उसे भी हम अपने अपने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए अपनी सोच को बदलना है, अपने ऊपर काम करना है। तो आज का जो सप्ताह है ये 7वां सप्ताह है एकीकृत का। और आज का जो अध्याय है वो बहुत बढ़िया है। मतलब इसका मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, विचारों का सुधार। तो विचारों का सुधार कैसे होगा? जब हम उन विचारों को उस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ मेरी जो छवि है वो जो है ईश्वरीय छवि के साथ में नहीं मिलती है। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। 7वां सप्ताह, विचारों का सुधार। प्रत्येक रचना का आरंभ एक विचार से होता है। किसी भी चीज का विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर चीज का प्रारंभ सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुआ है। आप सबसे प्राथमिक अर्थ में ईश्वर का एक विचार है, बल्कि आप उस अद्भुत उत्तम विचार का हिस्सा हैं जिसने सब कुछ बनाया है। उस विचार का एक हिस्सा होने के नाते आप भी संपूर्ण हैं। ईश्वर का विचार जिसने सृष्टि को जन्म दिया है वह अभजन्य है। उन उनके एक विचार में ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु और आत्मा का संपूर्ण चित्त समाहित है। इसके अलावा ईश्वर अपने विचार से उतना ही अलग नहीं है जितना आप अपने विचारों से अलग नहीं है। इसलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। इसे समझने की कोई अन्य तार्किक विधि नहीं है। उसके जिस विचार ने हमें बनाया है, ईश्वर उस विचार के साथ संयुक्त है, एकाकार है। अपनी सब काष्ठा अवस्था में आप वास्तव में वही विचार हैं। इसलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। तो जो हम कहते हैं ना, ये तो हम कह देते हैं, ईश्वर की रजा में ये चीज हुई है। वो हम ईश्वरीय उसमें हुआ है क्योंकि हम ईश्वरीय छवि में हैं। तो वो सोच विचार तो मेरे ही बनाए हुए हैं, वो मेरे ही कारण वो चीज ऐसी हो पाई है। क्योंकि हम ही वह विचार हैं जिसने सब कुछ बनाया है। हम उस विचार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम उस विचार का एक अलग पहलू मात्र नहीं है। हम ईश्वर के उस विचार में निहित हर विषय को जानने के लिए बनाए गए हैं जिसने सब कुछ बनाया है। देखिए, ये सारी सृष्टि हमें पता है ईश्वर की बनाई हुई है। और जब सारी सृष्टि का ईश्वर ने निर्माण किया है तो ईश्वर ने उन चीजों के ऊपर विचार किया कि हाँ, एक इंसान को जीने के लिए पानी भी चाहिए, उसको हवा भी चाहिए, उसको धरती भी चाहिए, उसे घर भी चाहिए, उसे खाने पीने की वस्तुएं भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए। तो ईश्वर ने हर एक चीज का प्रबंध किया। वो प्रबंध हुआ उनके विचारों से। उन्होंने अपने विचार से उसको हमारे लिए उत्पन्न किया है। ऐसे ही हमारे जो विचार हैं वो हमारी सृष्टि का को हम रचते हैं उस उनके द्वारा। इसका अर्थ यह है कि आप ईश्वर के विचार के किसी भी पहलू पर अपनी इच्छा अनुसार विचार करना चुन सकते हैं। यह बिल्कुल रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग जैसा है। आप सृष्टि के विषय में किसी भी ज्ञान में ट्यून कर सकते हैं। ईश्वर के विचार के बारे में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं। आप ईश्वर के विचार में हैं और आप ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं। और इसी तरह ईश्वर के विचार के अन्य पहलू भी ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचार के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप 100% निश्चित रूप से प्रेम, करुणा, आनंद, परमानंद, सत्य, शुद्ध बुद्धि, शांति, सौम्यता, असीमितता, ऊर्जा, समृद्धि और आलोचना रहित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बनाते समय अपने विचार में जो योजनाएं बनाई थी वही आपका अनुभव है। अभी ये पढ़ते पढ़ते ना एकदम से बाबा जी ने मुझे ये एक विचार दिया कि देखो, मैंने श्वास तुम सब में दिए हैं,
ये नहीं है एक को दिया है, मैंने सबको श्वास दिया है। अगर हमारे श्वास ही हमें सबसे बड़ी ईश्वर की जो एक देन है, कि कैसे ईश्वर ने हम सबको हमारे श्वासों के जरिए ये बताया है कि तुम ये मत समझो कि हम कह देते ना कि घर में कि जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो बड़े भाई को बहन को बहुत प्यार करते हैं या छोटे को बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। पर उसी प्रकार हम सब बाबा जी के बच्चे हैं और वो उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो उन्होंने हम इस सृष्टि में हमें हर एक ऊर्जा के साथ में परिपूर्ण किया हुआ है। याद रखें, सारी सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। आप एक निर्माता हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और वह निर्विवाद रूप से एक निर्माता है। आप सभी सृजन करते हैं। आपकी रचनाएं भी एक विचार से शुरू होती हैं। तब आप जो भी बनाते हैं उसका अनुभव करते हैं। यदि आप ईश्वर के उस विचार के किसी पहलू से शुरुआत करते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो आपके पास ईश्वर की रचना के समान ही एक रचना होगी। फिर आपकी रचना आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव ही करा सकती है। उनके विचार में वही गुण निहित है, अन्य कोई गुण नहीं है। उनका विचार वह प्रकट नहीं कर सकता जो उनके पास नहीं है। अब देखिए, अब हमें अब पता लग गया कि ये श्वासों के द्वारा तो ईश्वर मेरे पास हर वक्त है। अब एहसास हो गया। अब एहसास होने के बाद में हमें पता है कि जब ईश्वर ने हम सब में ऊर्जा एक समान रखी है, तो हम सब में भी ईश्वर के सभी गुण के साथ, उनकी छवि के साथ साथ उनकी ही तरह हर एक चीज को एक निर्मित करने का हम सब के अंदर वो भाव है। हम लोग वो निर्मित कर सकते हैं। हम खुद निर्माण कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, हम अपने आसपास के वातावरण में किसी भी चीज के लिए कोई भी रचना हम स्वयं कर सकते हैं। स्वर्ग में जीवन जीने की यह एक अचूक विधि है, इसलिए भूलकर मानवीय ये नहीं है और जीवन संघर्ष नहीं है। तब प्रकृति भी सभी शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती हैं, क्योंकि आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं। लेकिन संसार पर दृष्टि डालने से लगता है कि ऐसा नहीं रहा है। क्या भूल हो गई है? यहाँ तक कि आप के अपने जीवन में भी कुछ संघर्ष, कुछ त्रुटियां, कुछ पीड़ा समाहित प्रतीत होती हैं। क्या भूल हो गई? कई बार हम लोगों को लगता है ऐसा मेरे साथ में ही क्यों होता है? ना, सारी दुनिया तो है जो वो बड़ी खुश है, सब अपना जीवन में कितना आनंद ले रहे हैं, पर ये सारी चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं। जबकि इस अभ्यास के दौर दौर के जरिए बाबा जी ये हमें बता रहे हैं, वो आपने अपने लिए खुद ही रचना की हुई है, अपने सोच विचार के जरिए। कोई भी भूल नहीं हुई। क्या भूल हो गई? कोई भी भूल नहीं हुई है। यहाँ तक कि आपको जो अपनी त्रुटियां, संघर्ष, पीड़ा प्रतीत होते हैं, वह भी आपकी दिव्यता और पूर्णता की ओर संकेत करते हैं। याद रखें, आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ईश्वर श्रम प्रभु है। उसने आपको अपने विचार से बनाया है और इसलिए आप भी संप्रभु हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आपके पास संकल्प शक्ति है। आप भी ईश्वर की छवि में एक निर्माता हैं और आप भी अपने विचारों से रचना करते हैं। तो हमें सबको संकल्प शक्ति है ना, संकल्प शक्ति के साथ में ही तो हम आज ये अभ्यास कर रहे हैं कि हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि ये जो एकीकृत का अभ्यास है, ये मुझे करना ही करना है। तो आपने ये संकल्प लिया ना। कई बार हम घर में भी कोई कार्य करते हैं, चाहे आप घर के कोई कार्य करते हैं या आप कहीं काम पे जाते हैं, तो वो आपने एक संकल्प लिया हुआ है ना, आप बाध्य हैं उसके लिए कि मुझे ये काम करना है। आपने उसको कहा है कि मैं इसको लगातार करता रहूंगा। तो इसी प्रकार जो भी चीजें होती हैं, वो हम खुद से संकल्प कर लेते हैं। कोई भी चीज अच्छी है चाहे बुरी है, कुछ बुरा नहीं होता। जो चीजें हमको बुरी लगती हैं, अक्सर में वो हमें सुधरने के लिए संकेत देती हैं कि मुझे या तो अपने विचारों के ऊपर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करना है, या मुझे उन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जहां से ये इस तरह के जो चीजें हैं वो मुझे प्रभावित कर रही हैं। ईश्वर का विचार जिसके साथ आप एक हैं आपके लिए उपलब्ध है। आप इस विचार पर स्थित होना चुन सकते हैं।
वह आपका चुनाव है, वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपनी रचनाओं के लिए ईश्वर के विचार का उपयोग करें या आप अपना स्वयं का कोई विचार सोचना चुने। तब आपकी रचना में वे गुण होंगे जो आप उसे देते हैं। कई बार आपने अपने स्वयं के विचार चुने हैं और एक दुखद अनुभव उत्पन्न किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दुखी हैं, यह असंभव है। आप अपनी पूर्णता को नहीं बदल सकते, पर एक रचनाकार के रूप में आप वह बना सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण से कम प्रतीत होता है। केवल जब आप ईश्वर के विचार से शुरुआत करते हैं, तभी आप पूर्णता और अन्य सभी अद्भुत गुणों के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। हमें पता है ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर ने सारी सृष्टि की अगर रचना की है, तो ईश्वर कोई मुझे दुख नहीं देगा। उन्होंने श्वास दिए हैं, मेरे सुख के लिए दिए हैं। उन्होंने मुझे खाने-पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं, मेरे सुख के लिए उपलब्ध करवाई हैं। पर मैं अगर अपने ही विचारों को ईश्वरीय विचारों से भिन्न कर लूं और अपने ही आप उससे क्या होगा, मैंने ही अपने लिए ये पीड़ा उत्पन्न की है, किसी और ने नहीं की है। मेरे खुद के ही विचार वैसे हैं कि जिसमें मैं उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ जो कि मुझे अपने ईश्वरीय गुणों से अलग करते हैं। वास्तविक अर्थों में आप अपने विचार से जो दुनिया बनाते हैं वह एक भ्रम है, वह सत्य नहीं है। सत्य में स्थायित्व है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य ईश्वर के उस विचार का वर्णन करता है जिसने हमें और ब्रह्मांड को बनाया है। वह विचार ही सत्य है। वह विचार सुख बताता है, दुख कभी नहीं। वह आनंद और करुणा को बताता है, निराशा को कभी नहीं। वह बुद्धिमत्ता को बताता है, कभी भूल नहीं करता। वह समृद्धि को प्रकट करता है, दरिद्रता को कभी नहीं। उससे अनंत ऊर्जा आती है, कभी दुर्बलता नहीं आती। वह शांति की पहचान है, अशांति की नहीं। वह सत्य केवल ईश्वर का वह विचार है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अच्छा, कई बार हमारी ना जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो हम उसी के बारे में ना बार-बार ऐसा भाव लाते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति। तो एक तो पहली बात, आपने वो ब्रह्मांड में छोड़ दिया, ठीक है? 10 गुना कर दिया उसको कि आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं है, ठीक है? वो आपने अपनी मानसिकता वैसी बनाई हुई है। उसी की जगह अगर आप दूसरी तरफ सोचे कि ईश्वर तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे मेरे घर की जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए तूने ये मुझे साधन दिया है, इसके लिए मैं तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसकी वजह से मेरे घर में अन्न आ रहा है, इसकी वजह से हम वस्त्र पहन सकते हैं, इसकी वजह से हम अपने जीवन की कई सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। हम सोचते नहीं है इस तरह, हम गलत तरफ सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा। उसी सोच को अपने दूसरे ईश्वरीय गुणों में कैसे जाएंगे जब हम उसको दूसरे नजरिए से देखेंगे, दूसरे नजरिए से सोचेंगे। बचपन से हमने सोच ही हमारी ऐसी रखी हुई है जहाँ पे हमको हर एक चीज में ना त्रुटि निकालने की बहुत आदत है, कि कमी निकालते हैं हम कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप वो नहीं है कह के आपने अपने लिए वो ही वातावरण जो है बना लिया। पर जब आपने उसकी जगह ये कहना शुरू कर दिया, वाह ईश्वर बड़ा आनंद आ रहा है, आज खाना मिल गया खाने के लिए। वाह ईश्वर, आज बहुत आनंद आ रहा है कि आज मेरे पास वस्त्र हैं पहनने के लिए। ईश्वर बड़ा आनंद आ रहा है कि आज मैंने किसी की मदद की, आज मैं इतने योग्य हूँ। ठीक है। अपने भावों को इस प्रकार से हमने ईश्वरीय छवि के साथ में जोड़ना है। आज से आप अपनी रचनाओं का स्वरूप बदलना शुरू करें। आप अपनी रचनाओं को बिल्कुल ईश्वर के विचार के अनुरूप बदलें। आपकी रचना, आपका जीवन और आपका अनुभव केवल ईश्वर के गुणों से युक्त होगा। क्या आप अपनी रचनाओं को देखकर सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं? अच्छा, अब कई बार कोई चीज़ हुई ही नहीं होती है, हम उसके बारे में हमें खामखा सोचते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। आपको कैसे क्या पता? आपको कुछ नहीं पता। हमें यही नहीं पता अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो हम पता नहीं आगे की कहाँ की अपने जीवन के बारे में भी हमको बहुत ज़्यादा आगे का पता होता है, दूसरों के जीवन के बारे में भी बहुत पता होता है। जबकि वो कुछ सत्य नहीं है, वो आपकी कल्पना, आपकी खुद की कल्पना है कि ऐसा हो जाएगा। अम आप अपनी रचनाओं को देखकर सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं। यदि आप उधार
में डूबे हुए हैं और दरिद्रता से डरते हैं, तो आपके मन में अभाव के विचार आते हैं और आप ईश्वर के विचारों में समृद्धि अनुभूति करने में असफल हो जाते हैं। यदि आप अकेले हैं और आपके पास प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है, तो आपके मन में यह विचार आता है कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं या प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। आप कहेंगे कि यह सच नहीं है, क्योंकि आप तो इस बात पर बल देते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं और आप धन चाहते हैं। आप बिल्कुल उन्हें चाहते हैं, आप ईश्वर के सभी गुणों का अनुभव चाहते हैं। आप उन्हें पूरे उत्साह के साथ चाहते हैं। वह इच्छा आपके स्वभाव के अंग के रूप में अंतर्निहित है। आपकी रचना इसी तरह से की गई है। आप प्रेम, समृद्धि, ज्ञान, आनंद, शांति आदि की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। यह आपका ही एक अंश है। तो जो भी आपने ये विचार हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं कि मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता। देखिए ना, अब हम ये अभ्यास कर रहे हैं, हम इतने जने हैं इस अभ्यास को करने के लिए, तो हमें को पता लग रहा है ना हमारा प्रेम है बाबा जी के लिए, तभी हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ना। तो अ, इ इ प्रेम है तभी आप यहाँ पर हो। अगर प्रेम नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती तो आप यहाँ पर नहीं होते, पर हम इस तरह से विचार नहीं करते। हमारा हमारा मस्तिष्क में हमेशा ये ध्यान आता है हम कमी की तरफ जाते हैं, जिस समृद्धि की तरफ नहीं जाते। इसीलिए हमें हर एक चीज़ में कमी ही नज़र आती है। फिर भी कुछ विचार हैं, शायद अवचेतना में भी, जो आपकी रचना को उन गुणों से वंचित करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, यदि मेरे विचार अ, अवचेतन में है तो मैं उन्हें संभवतः कैसे बदल सकता हूँ? अब तक यह बहुत कठिन रहा है। आज आप वह प्रक्रिया शुरू करें। धीरे-धीरे व्यवस्थित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से आप अपनी सोच को बदल देंगे ताकि वह ईश्वर के गुणों के अनुरूप निर्माण कर सके। आप ईश्वर के विचार में संयुक्त हो जाएंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। इस सप्ताह हर दिन इस पाठ को पढ़ें, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। आपने शांत समय में हृदय पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय, जिनका भी नाम आप, उस इंसान का नाम, मेरे उच्च स्वर, जो आपके उच्च स्वर हैं, आपके पास अपने उच्च स्वर का नाम आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बाबा जी को बोल सकते हैं या अपने जिन भी गुरुओं को आप मानते हैं आप उनको बोल सकते हैं। आप मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं, कि वो आपको अवगत करवाएँ आपकी खुद ही की त्रुटियों से। फिर चुपचाप बैठें और अपने उच्च स्वर को संवाद करने दें। फिर जब आप बैठ जाएँगे ध्यान में, तो आपको आपके ध्यान में वो विचार आएँगे एकदम से, जहाँ पे आपको अपने आप को, अपने विचारों को बदलना है। ठीक है? फिर चुपचाप बैठें और उच्च स्वर को संवाद करने दें। आपको कुछ ऐसे विचारों की अनुभूति होगी जो आपके जीवन में उथल-पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आएँ, उन्हें लिख लें। इस सप्ताह का पाठ केवल उन विचारों की पहचान करना है जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। दिन भर की अपनी गतिविधि पर ध्यान दें कि आपको के अनुभव क्या हैं। फिर आपने अगले शांत समय में कहें, नाम, मेरे उच्च स्वर, मेरे जिन विचारों ने मुझे जो भी आपके विचार हैं अनुभव दिए हैं, उन्हें मुझे बताएँ। चाहे वो आपका अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा रहा, तो आपके उच्च स्वर को आपने ये प्रार्थना करनी है कि जो भी विचार हैं वो आपके आगे प्रकट करें और उस पर का उस वो अवस्था ऐसी क्यों बनी? वो क्या अनुभव देने आई थी वो अवस्था आपको, कि वो आपको आपके उच्च स्वभाव बताए। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचार की प्रकृति को जानना होगा। आपका उच्च स्वर आपको वह बताता है। इस सप्ताह जब आप सोने से पहले चुपचाप बिस्तर पर लेटें, तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह अनुभूति होनी चाहिए कि उसने आपके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया की है जैसी आपने अपने विचारों से निर्धारित की थी।
उनके साथ अपने अनुभव का पूरा श्रेय या दोष दोनों ही स्वयं पर ले। आपके हृदय में यह अनुभव करते हुए प्रत्येक को प्रेम भेजें कि यह उनके पास जा रहा है। फिर यह जानते हुए कि क्षमा का वास्तव में अर्थ है प्रत्येक को क्षमा करें। तो देखिए हमने अपने धीरे-धीरे को बड़ा करना है और जिनके साथ भी हमारे मतभेद है ना, हमें उनको अपने दिल से माफ़ करना है। देखो अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आपने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, आपने भी जाने-अनजाने में कइयों का दिल दुखाया होगा। तो आपके साथ में भी जब वो अवस्था बनेगी तो आप को भी माफ़ी कैसे कोई क्योंकि वो मेरी सोच में त्रुटि है और मेरी सोच में ऐसी त्रुटि है तो मुझे लगेगा कि कोई भी मुझे माफ़ नहीं करता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। ठीक है? अब आप सब प्लीज़ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, ध्यान की स्थिति में बैठ जाएँ, अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उँगलियों को हाथों की उँगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों को भूलते हुए, अपना पूर्णतः ध्यान अपने श्वासों पे लाना है। और अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में गहरे-गहरे ध्यान में जाना है। अंतर ध्यान हो जाना है अभी आपने। आप सब ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं, आप सभी दिव्य आत्मा हैं और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में आपके ये दिव्य प्रकाश आपके हर एक शरीर के अंग को ऊर्जा प्रकट करता हुआ महसूस करें। आपके शरीर के हर एक भाग में इस ऊर्जा को प्रकट करें, महसूस करें उसको। प्रकट ये पहले से ही है पर हमको पता नहीं है। जिस प्रकार हमको जो फूल होता है वो दिखाई देता है पर उसकी सुगंध जो होती है वो काफी दूर से पता लग जाती है। इसी प्रकार से अभी ये जो आपकी अंतरात्मा इस वक्त इस एकीकृत ध्यान में है ना, इसमें अभी आपका उच्च स्व आपके अंदर प्रकट हो रहा है क्योंकि आप ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। और जितना आपका मन शांत होगा उतना ही ज्यादा आपको ये दिव्य ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी। अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों के तलों की तरफ ले जाइए। आप एक ऊर्जा धरती माँ के तरफ से आपके पैरों की तलियों में आपको आती हुई महसूस होगी। अब ये ऊर्जा आपके पैरों से होते हुए आपकी कमर तक आ गई है और आपकी कमर से होती हुई ये ऊर्जा आपके सिर तक आ गई है। और ये जो ऊर्जा है ना आगे से और पीछे से हमारे शरीर के अगले भाग से और पिछले भाग से एक समान चल रही है। और ये ऊर्जा अब आपके सिर के मध्य भाग में से होती हुई आकाश में चली गई क्योंकि पाताल भी ईश्वर ने निर्मित किया है
ब्रह्मांड भी ईश्वर ने निर्मित किया है, और ये सभी हमारे अंदर मौजूद है। तो हमने अब अपने आप को इन सभी ऊर्जाओं के साथ में एकीकृत कर दिया है। अब अपना सारा ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग में, जहाँ हमारा हृदय चक्र है, वहां लेकर आए। और यहाँ पर एक सुनहरे रंग का पिरामिड महा अवतार बाबा जी के रूप में स्थापित है। आपके शरीर में कोई हलचल हो सकती है, तो आपने किसी भी चीज से घबराना नहीं है। बस आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं ना, तो ईश्वर को पूर्णतः समर्पित हो जाए। अपने आसपास की किसी भी गतिविधि के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपका सारा ध्यान आपके श्वासों पर और मेरी आवाज पर होना चाहिए। इस सुनहरे पिरामिड की ऊर्जा तीव्रता से आपके शरीर में फैल रही है। ये दिव्य सुनहरी प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य पिरामिड ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है। आपके संपूर्ण शरीर में इस ऊर्जा के संचार होने के साथ साथ में ये पिरामिड भी बढ़ता जा रहा है। और आप जहां पर भी बैठे अभी ध्यान कर रहे हैं, अब आप इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। ये पिरामिड ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है, ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है। और आपके अंदर भी वही ऊर्जा प्रेम वाली उत्पन्न हो रही है, आनंद वाली उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप भी इस ईश्वर छवि का एक स्वरूप है। आनंद आ रहा है, ये दिव्यता महसूस हो रही है, ये प्रेम महसूस हो रहा है। स्थिरता महसूस हो रही है। आप आप एकीकृत हो गए हैं इस ऊर्जा के साथ में। इस ऊर्जा ने आपका सारा कमरा जहाँ पर आप बैठे हैं ना, वहां पे ये ऊर्जा हर एक कोने में प्रवाह हो रही, बढ़ती जा रही है। जिस तरह एक फुहारा होता है ना, उसमें से पानी ऊपर गिरता है, नीचे मिलता है, फिर ऊपर पानी जाता है, फिर मिल जाता है। इसी प्रकार आपकी जो ऊर्जा है वो फैल भी रही है और आपके अंदर आ भी रही है, आपके श्वासों के द्वारा।
आप इस समय पूर्णता ईश्वरीय छवि बने हुए हैं। ईश्वर प्रकाश है, आप प्रकाश हो, आप ये दिव्य प्रकाश आप खुद हो। ये दिव्यता आपकी स्वयं की है। कितना गहरा ध्यान हो रहा है। सिर्फ एकीकृत का भाव मन में रखें कि आप अपने शरीर के साथ में और अपने आसपास रखी हुई हर एक वस्तु के साथ में एकीकृत हो गए हैं। सभी में आप वो ही दिव्य प्रकाश जो भी आपके अंदर प्रवाह कर रहा है महसूस कर रहे हैं। जो प्रेम आप अंदर महसूस कर रहे हैं, वही प्रेम आपको आपके आस पास नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। आपको दिव्य शक्ति महसूस हो रही है आपकी खुद की। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में ये दिव्यता, ये दिव्य प्रेम बढ़ता जा रहा है। ये आनंद की अवस्था, स्थिरता, समर्पण, सहजता महसूस हो रही है। आप में से कईयों को आपके शरीर का भी नहीं महसूस होगा। इतना आप हल्का महसूस करेंगे। आप प्रकाश हो, आप ये प्रकाश हो। आप ये शरीर तो एक वस्तु की तरह है, एक पहनावे की तरह है जिसको हम बदलते रहेंगे। ये जो रूह है, इसके अंदर पिछले कई जन्मों के और इस जन्म के कर्म बंधन बंधे हुए हैं। पर ये जो प्रकाश है, ये जो दिव्य प्रकाश है, ये हमारी स्वयं की जो इच्छा पूर्ति के लिए हमने अपने खुद के लिए ये रचना की है कि जहां मैं अपनी सोच विचार सब खत्म करते हुए ईश्वरीय छवि में फिर से एकीकृत हो जाओ, क्योंकि हम इस दिव्य प्रकाश के साथ ही पैदा हुए थे। ये प्रकाश, ये दिव्यता, ये प्रेम, यही हमारा मूल आधार है। मन को एक गहरी शांति महसूस हो रही है, सहजता। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो किसी के बारे में कोई भाव आता ही नहीं है, सिर्फ आनंद का भाव रहता है। ईश्वर निर्भय है। जो ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, ना ही मृत्यु का भय रहता है। मृत्यु क्या है? हमने ये शरीर छोड़ा, दूसरा अपना लिया, तो उससे भयभीत क्या होना? जो चीज आई है वो जाएगी तो जरूर।
अब खाना हमें ईश्वर ने दिया है, हम खाएंगे तो वो खत्म होगा ना, तभी नया आएगा। बस इतना सा समर्पण चाहिए जहाँ हम हर एक हर एक विचार को, हर एक अनुभव को इस दृष्टि से देखें कि इसके पीछे होने का कारण क्या था, और ये हुआ है तो इसके होने के पीछे से मुझे क्या शिक्षा मिली है। क्या मैं अपने आप को बार बार दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ? मैंने अपने अंदर कोई बदलाव लाया है या नहीं लाया है? या मुझे इन चीजों को करने में आनंद आता है, किसी को तंग परेशान करने में? या मैं ऐसे समूह के साथ में हूँ जिन्हें दूसरों के अंदर बुराइयां नजर आती है, जिन्हें दूसरों को तंग परेशान करना अच्छा लगता है? जब हम इस गहन ध्यान में जाते हैं, विचार करते हैं, तो जो भी विचार आपको आपकी इच्छा के अनुसार लगते हैं वो आपके अपने विचार हैं। पर जब आप ईश्वर की दिव्यता को जोड़कर समर्पित भाव से उस क्षण के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि ईश्वर, ये जो भी हुआ मैं इसे सहज अपनाता हूँ या अपनाती हूँ। अब आप मुझे इस परिस्थिति के बारे में और गहरा ध्यान देते हुए मुझे पूर्णता समझाएं कि ये अवस्था इस प्रकार क्यों बनी। ये मेरे लिए सुखदाई है। हमें लगता है कि जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो पीड़ा देती हैं। वो हमें पीड़ा इसलिए देती हैं, हमने खुद मांगी है वो चीजें। वो मेरी मानसिक स्थिति है, मेरी मानसिक इच्छा है। पर जब मैंने छोड़ दिया सब कुछ और ईश्वर को ये कहा, ईश्वर, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी चीज है ना, वो मुझे देना। क्योंकि हम इंसान हैं, कई बार लोभ लालच में आ जाते हैं। पर जब हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, माता पिता अपने बच्चों को हमेशा सबसे बेहतर चीज ला कर देते। तो हर एक परिस्थिति का उस वक्त हमें कष्ट महसूस होता है, पर उसका बाद में, थोड़े टाइम के बाद में समझ आता है कि नहीं, इस परिस्थिति में मुझे और सुधार लाने का जो अनुभव हुआ है कि मुझे अपने व्यवहार में सुधार लाना है, विचारों में सुधार लाना है, या मुझे अपनी मानसिकता को बदलना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मेरे विचार खुद के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सब अच्छे नहीं है। तो अभी आपने अपने साथ बैठ के यही विचार करना है कि अगर आपके विचारों में कोई भी त्रुटि है, तो आपके उच्च स्व अभी इसी क्षण आपको उसका अनुभव करवाएं, आपको उन विचारों से ज्ञात करवाएं। कई बार हमें ध्यान ही नहीं होता, कोई चीज हम लोगों ने जाने अनजाने में कर दी होती है, बाद में हम पछताते हैं। पर वो हो गई, तो अब उसको सहजता से ले लो, हो गया। अब आप उसको अम, अब आप उसको छोड़ो,
अब आप उसी ही अवस्था में मत रहो, वो अब आपके लिए हानिकारक हो गई है। अब शिव जी ने तो जहर अपने गले में रख लिया। वो ईश्वर है, हम इंसान है। हमें ईश्वरीय छवि में अगर रहना है तो हमें कोई भी जहरीली सोच मेरे लिए या किसी के लिए नहीं रखनी है। और अगर कोई भी ऐसा अनुभव हो चुका है तो उसको छोड़ देना है कि वो शायद मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए वो चीज अच्छी नहीं थी, या मेरी मानसिकता के लिए वो अच्छी नहीं थी, तो छोड़ देना है। और अब कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें और अपने उच्च श्वास से पूछें, आपके विचारों में कोई भी त्रुटि हो तो वो आपको अवगत करवाएं। तो इसके लिए बाबा जी ने हमें कुछ लाइनें भी दी हैं। प्रिय मेरे उच्च स्वा, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। प्रिय मेरे उच्च स्वा, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। अगर आपके मन में कोई भी विचार आए तो आपने उन विचारों के बारे में भी अपने उच्च स्वर से कहना है। मेरे उच्च स्वर, जिन विचारों ने मुझे जो भी विचार है अनुभव दिया है उन्हें मुझे बताइए। आपके उच्च स्वर का नाम, मेरे उच्च स्वर, जिन विचारों ने मुझे कोई भी विचार जो भी आपको महसूस हुए हैं, अनुभव दिया है, उन, उन्हें मुझे बताएं। कि अपने उच्च स्वर से हमने पूछा कि उच्च स्वर जो भी मेरे अनुभव हुए हैं इस परिस्थिति में, उनके बारे में आप मुझे बताएं।
हर एक परिस्थिति को ना हर एक तरह से देखना चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें सब कुछ बुरा लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पर जब हम शांत मन से बैठते हैं, कुछ समय के बाद जब हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि मेरा क्रोध शांत हो गया, तो अब मैंने देखा कि उस परिस्थिति का पीछे का भाव ये भी हो सकता है कि शायद आप खुश ही नहीं थे, या शायद आपने उसे शुरू से जो सहजता से लिया ही नहीं था। ठीक है। जब हम कोई चीज शुरू में हमको मिलती है ना, तो चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे कोई भी चीज है ना, शुरू शुरू में तो हम बहुत ज्यादा अपना प्रेम उमड़ दिखाते हैं। ठीक है। धीरे धीरे जो होता है हमारा उसकी, जैसे एक बच्चा ना, उसको खिलौना चाहिए, उसको खिलौना मिल जाता है ना, जब तक नहीं मिलता उसमें बहुत उत्साह रहता है। जब उसको खिलौना मिल गया, उसको सुबह मिला ना, शाम को वो देखेगा भी नहीं वो कि वो खिलौना कहाँ है। वो ही मानसिकता हम सबकी होती है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है ना, तो हमें शुरू शुरू में उसका उत्साह होता है, और बाद में उसके बारे में मेरा उत्साह ही खत्म हो जाता है। और ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आप को सहज नहीं रखा। मैं अपनी पीड़ा का कारण खुद ही हूँ। ठीक है। अब आप सहज बन गए हैं, अब आपको सहजता में क्या है, जो ईश्वर ने दिया है वो कभी भी उसको ले सकता है। जब मेरे मन में ये भाव रहेगा ना कि जो आया वो जा भी सकता है, मैं सहज हूँ। ठीक है। और मैं फिर उस क्षण में, जो क्षण अभी इस क्षण में हम लोग सब ये ध्यान कर रहे हैं, हम सबका ध्यान इस ध्यान में लगा हुआ है, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है ना। हम वही आपकी अवस्था बन जाएगी, आप आनंद में रहेंगे कि ये इस क्षण को मुझे महसूस करना है, इस क्षण में मुझे अपनी जिंदगी जीने लेनी है, क्योंकि मुझे आगे आने वाले मेरे अगले श्वास के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो हम आगे का 10-20 साल का पता नहीं क्या क्या मतलब अपने दिमाग में कचरा लेके पहले भर देते हैं, जो हमें ईश्वरीय गुणों से अलग कर देता है। हमें अब ज्ञान हो गया है कि हम ईश्वरीय छवि में बने हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। मैंने अपने आसपास की परिस्थितियों की रचना की है। अब जिसकी रचना मैंने ही खुद की है, चाहे वो मैंने अच्छी की है या बुरी की है, तो उसका जो अंत में जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा वो मुझे वैसे लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसा हम बीज डालते हैं वैसा पौधा उगता है। अगर हमने बीज डाल दिया, पानी नहीं डाला, या हमने उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, तो वो पौधा होगा ही नहीं, मर जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम ईश्वरीय गुण में आ जाते हैं और ईश्वर को कहते हैं कि अरे वाह, ईश्वर तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी अद्भुत चीजें दी हैं जिंदगी में, तूने इतने अद्भुत इंसानों से मुझे मिलवाया है जो पूर्णतः मुझे तेरे समीप और लेकर जाते हैं। जब आपके भाव ऐसे हो गए ना, आपको इतना आनंद आएगा, इतनी आपकी अवस्था और ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अब हम अपना अगला वाला जो अभ्यास है वो करते हैं, जिसमें हम सब ने अपना जो आभा मंडल है, अब उसको बंद करना है, क्योंकि अब हमारी विचारें चली गई हैं। तो हम अपना आभा मंडल बंद करेंगे। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं।
आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च स्व, आपके उच्च स्व का नाम से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाए। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्व, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्व, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। अगर आपको संकेत मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस अभ्यास को बाद में कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग के साथ में। आप पूर्णतः फिर से अपने उस दिव्य प्रेम के साथ में एक हो जाए, उस ईश्वरीय दिव्य प्रेम में के साथ में लीन हो जाइए, जो आपका स्वयं का आचरण है। जब से आपने ये एकीकृत अभ्यास शुरू किया है, ये आप आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि आप पूर्णतः समर्पित हैं। आप ये पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण दिव्यता है। ये दिव्य प्रेम आप स्वयं है, और ये प्रेम का प्रकाश ऊर्जा बहुत बढ़ती जा रही है। अब अपने किसी भी प्रियजन को आप प्रेम भेज सकते हैं, क्षमा भी भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है जहां आपको प्रेम भेजने की जरूरत है, तो वहां पे भी आप उस अवस्था को, उस परिस्थिति को प्रेम भेज दीजिए।
और उसे बस पूरे समर्पित भाव से आप सहज ले लीजिए और अपने सभी प्रियजनों को बाबा जी के द्वारा कही गई इन वाक्यों के साथ भी प्रेम भेजे। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। तो इस प्रकार से आप किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं। तो अगले कुछ क्षणों के लिए आप अपने परिजनों को, जानवरों को, जिसका भी आपके मन में ध्यान हो, आप उन्हें प्रेम भेजिए। कोई परिस्थिति हो, किसी के साथ मनमुटाव हो, आप वहां भी उनको प्रेम भेजिए। चलिए, अब ग्रुप की ऊर्जा के साथ में हम सब एकीकृत होते हुए एक समूह के रूप में हम सब एक साथ अपने हृदय से प्रेम भेजेंगे। और जब आपने प्रेम भेजना है, तो जब आप श्वास लेंगे, आपने अपने हृदय में श्वास भरना है। और जब आप श्वास छोड़ेंगे, तब आपने यूं समझना है कि आपने वो श्वास छोड़े नहीं, वो प्रेम भेजा है किसी को। ठीक है? मैं प्रेम हूँ। श्वास ले लीजिए। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। तो जैसे आपने श्वास छोड़ी, कि अब मैंने अपने दिल से प्यार भेज दिया बाबा जी को। ठीक है? मैं प्रेम हूँ। मैंने पत्री जी को प्रेम भेज दिया। मैं प्रेम हूँ। मैंने रोजर जो लेखक हैं इस पुस्तक के, उन्हें प्रेम भेज दिया। मैं प्रेम हूँ। मैं एकीकृत पुस्तक को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आज के इस समूह को, जो इस वक्त ध्यान में एकीकृत है, उसे प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जानवरों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं जलवायु को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी पेड़ पौधों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पाताल में प्रेम भेजती हूँ।
मैं प्रेम हूँ। मैं आकाश में प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं जल तत्व को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं वायु तत्व को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अग्नि तत्व को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण मानवता को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर के हर एक कोने को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर के सभी सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी सहकर्मचारियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धन को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने विचारों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने नेत्रों को प्रेम भेजती हूँ, ताकि हम जिस प्रकार अपने भाव अभी रख रहे हैं, तो जब मेरी दृष्टि खुले, जहां भी देखूं मुझे सिर्फ प्रेम, ये ईश्वरीय छवि, आनंद ही महसूस हो मेरी आंखों से। मैं वो आंखों से वही चीजें देखूं जहां मुझे अपने आप को एकीकृत होना है ईश्वरीय गुणों के साथ में। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ, ताकि जो मेरे कान है वो ईश्वरीय गुणों को सुने, ईश्वरीय दिव्यता के साथ में मुझे एकीकृत होने वाली चीजों के साथ में जोड़े। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी जीभा को प्रेम भेजती हूँ, ताकि जो मेरी जीभ है ये दिव्य गुण अपनाते हुए, ईश्वरीय गुण अपनाते हुए, सभी के अंदर इस प्रेम भाव को देखते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, ये ही प्रेम और आनंद के शब्द मैं सबके लिए इस्तेमाल करूं, जहां मेरी वाणी किसी को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि सभी को एक प्रेम और आनंद का एक एहसास हो मेरे साथ जुड़ने से। सभी जो भी मेरे मुंह से वाक्य आए, वो संपूर्ण सृष्टि का भला करने के लिए आए, और जो भी वाक्य मेरे लिए, मेरे खुद के लिए आए, वो भी पूर्णता मेरे लिए सुखदाई ही आए। और मैं खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी अपनी जुबान से सदा अच्छा ही कहूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने हृदय को प्रेम भेजती हूँ, ताकि मेरा हृदय मेरे मस्तिष्क
का इस्तेमाल ना करते हुए, मुझे दूसरों से अलग ना करते हुए, मुझे हृदय से प्रेम से दूसरों के साथ में एकीकृत कराए। मैं प्रेम हूँ। मैं ये प्रेम संपूर्ण जगत की भलाई के लिए भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने संपूर्ण शरीर को प्रेम भेजती हूँ। जब मैं अपने आप को प्रेम करने लग पड़ूंगी, जब मैं अपने आप के साथ में आनंद में रहूंगी, तो बाहर से कुछ भी प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा। और ये जो प्रेम है, इसके साथ एकीकृत हो जाने की वजह से मुझे हर वक्त आनंद ही आनंद आएगा। मुझे किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं नजर आएगा, क्योंकि अब मेरा जो ध्यान है मुझ पर केंद्रित हो गया है। अब मुझे ये ज्ञान हो गया, मैं ईश्वरीय छवि में बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। तो ईश्वर के गुण क्या है? ईश्वर ने ये सब रचना प्यार से रची है। ईश्वर ने सभी के अंदर अपना प्रकाश दिया है। तो बस ये दिव्य प्रकाश मुझे अपनी दृष्टि से सब में देखना है, अपने कानों से इसकी रचना सुननी है, और अपनी वाणी द्वारा इसे दूसरों के साथ में साझा करना है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। अपने आसपास की वातावरण को महसूस करें, और एक बार फिर से हम सब सामूहिक रूप में महाअवतार बाबा जी को उनके जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देते हैं, और बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस एकीकृत अभ्यास के द्वारा कैसे वो हमारे जीवन को और उच्च गुणों के साथ में भर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये एकीकृत का जो अभ्यास है, इसे हमें करने के लिए प्रेरित किया। कोटि कोटि धन्यवाद लेखक रॉजर जी का, और कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत पुस्तक की ऊर्जा का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, जो इस क्षण में इस अभ्यास को कर रहे हैं, इस ध्यान के साथ में जुड़े हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी प्रियजनों का, हमारे सभी आस पड़ोस में रहने वालों का, हमारे सह कर्मचारियों का, हमारे घर का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि हमें सभी की जरूरत है, हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सारी ऊर्जा सभी कुछ ईश्वर ने अपनी छवि में इसलिए बनाया है कि मैं हर एक चीज का आनंद ले सकूं, और किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे खुद के विचारों में, व्यवहारों में कमी है। पर इस एकीकृत के द्वारा हमें वही पर ध्यान देते हुए अपने ऊपर कार्य करना है। ये नहीं कहना ये तो मेरे विचार नहीं है, किसी और के विचार हैं। जो भी विचार आ रहे हैं वो बाबा जी की तरफ से आ रहे हैं। जो भी ये अभ्यास हो रहा है, मैं तो माध्यम हूँ, करवाने वाले बाबा जी हैं। तो जो भी मुख से मेरे भी कोई सा शब्द आपको अनुचित लगा हो, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए इन्हें अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 3 2 1 0। और अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आपका कोटि कोटि धन्यवाद आज का ये सत्र में जुड़ने के लिए। और आप में से अगर किसी का भी कोई भी अनुभव हो, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जी दिव्या जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू मैम, मेडिटेशन बहुत अच्छा था।
और मेडिटेशन में तो बैठ के बाबा की प्रेजेंस भी फील होती है, एंड हम वाइब्रेशन भी फील कर पाते हैं, लव भी हम फील कर पाते हैं। लेकिन जब हम वापस लौटते हैं संसार में, आई मीन एवरीडे लाइफ में, कई चीजें ऐसी होती, मतलब कुछ लोग बहुत बुरा बोलते हैं, लाइक कुछ अब्यूसिव बातें होती है, तो उनको देखकर मन में घृणा का भाव आता है। तो मेरा मेन स्ट्रगल वही है कि मतलब मैं जब कुछ अब्यूज या ऐसा कुछ सुनती हूँ, या मेरे सामने कोई किसी को बहुत बुरा बोलता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करूँ, वो मेन स्ट्रगल है मेरा। मैं ट्राई जी, करती हूँ बट गुस्सा बहुत आता है मुझे। ठीक है दिव्या जी, क्या है कि आप ना एक ध्यान में आप रहती हैं, ठीक है। आप ध्यान करती हैं, आपको अब ध्यान के माध्यम से बाबा जी की वजह से और आपकी खुद की ऊर्जा की वजह से आपको ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, ठीक है। अब जी वो आपको ईश्वर ने एक तरह से तोहफा दिया है आपको बताने के लिए कि आपको जी इनकी ऊर्जा से दूर रहना है, ठीक है। बजाय आप उनसे दूर होने के लिए ना वजह से आप दूर नहीं हो रहे हैं, आप उनको आकर्षित कर रहे हो। जब हमारी ओके। खुद की ऊर्जा बहुत ऊंची हो जाती है ना, जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने की वजह से आपकी ऊर्जा में हर एक तरह का इंसान आता है। तो अब आपको चयन करना है कि मुझे पता है कि जैसे अभी पता नहीं वो शिव जी वाला जो बाबा जी ने शायद इसीलिए उदाहरण दिया कि वो जहर, वो विष है, वो जी जो जी जी, ईश्वर है वो रख मैं भी सकते हैं, वही हम सोच रही नहीं। थी कि ये मैसेज में है। तो वो देखिए, हमारे जो भी भाव होते हैं ना, जब भी हम किसी भी ध्यान में बैठते हैं, तो वो भावना, वो ऊर्जा हमें उसका उत्तर दे ही देता है। तो अब आपको पता लग गया है कि ये चीज मेरे लिए जहर है, तो मुझे अपना ध्यान उधर रखना ही नहीं है। जी आप जिस तरफ जैसा, जिस हमारी ऊर्जा ज्यादा होती है क्योंकि हम ध्यान करते हैं, ठीक है। तो जो ध्यान नहीं करते हैं ना, फिर हम वो आपको आपकी जो ऊर्जा है वो आपको ऐसे ही ड्रेन करते हैं, खींचते हैं वो आपकी ऊर्जा को। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ईश्वरीय गुण है, जिसमें बाबा जी ने क्या कहा है इस आज वाले अभ्यास में कितना अच्छा बोला है कि आपने दिव्य गुणों के साथ में जुड़ना है। तो जी अब आपको पता है कि इस वक्त हम सभी इस ध्यान में जुड़े हुए हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं। तो मुझे दिव्य आत्माओं का संग करना है, और देखो, दिव्य आत्माओं के साथ में भी जुड़ने का एक आपने रखना है कि आपने बहुत ज्यादा गहरे उसमें भी नहीं जाना। जी एक, हम सबकी अपनी अपनी यात्रा है जीवन की, ठीक है। जी तो आपने जो अच्छी चीजें हैं ना, हमने सबसे सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ ही सब में गुण देखने हैं, हमने किसी का अवगुण नहीं देखना आज से, ठीक है। जी आप जब आप गुण देखने लग पड़ोगे ना, तो आपका ध्यान में ना गुस्सा ही नहीं आएगा। और आप ना सारा दिन ऐसे पानी ले लिया करो, कई बार होता है कि नहीं होता ना, तो आप पानी को जी मैनिफेस्ट किया करो कि मैं बहुत एक शांत आत्मा हूँ, और जी मेरा जो सारा ध्यान है मुझ पर ही केंद्रित रहता है, और ये जो जल है ये मुझे सारा दिन यही ऊर्जा देता रहेगा। मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरा शरीर शांत है। देखो, क्रोध करके आप अपना शरीर खराब करोगे, किसी का नहीं। तो जी, फिर उसको क्या पता कि है। आपने, हाँ जी, आप लेकिन पिए। मेरा जी, एक यही अवगुण है कि क्रोध पे कंट्रोल करने में बहुत स्ट्रगल करती हूँ कोई मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नंगे पैरों ना चलो, नंगे पैर चला करो। ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। और अभी जैसे हम लोगों ने ध्यान किया है, ध्यान के बाद में आपके मन में वो विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर पता है क्या होता है ना। शारीरिक रूप में आप ध्यान में थी, मानसिक रूप से आप कहीं और थे। तो जब मैं शारीरिक रूप में कहीं पर हूँ, जब जैसे आपका ध्यान में ध्यान लगा होगा, आपको बहुत गहरा ध्यान लग गया होगा, और जी जैसे ध्यान से ध्यान हटा होगा, आपका ध्यान फिर उधर, मतलब जी, जब आपने, आप बोल रहे थे ना प्यार के बारे में, तो मुझे वही दिखा कि मेरे अंदर तो ये दैट क्वालिटी है। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, जी हमें ना दिव्य जी, देखो, ये भी बहुत अच्छा गुण है कि लोग तो कहते हैं कि मैं तो गुणों से भरा हुआ, आप कह रहे हो कि मेरे में ये अवगुण है। ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि अपने आप को हम आपने सहजता से ले लिया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, ठीक है, मुझे अब इसको ट्यूशन रखनी पड़ेगी। तो ट्यूशन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
मुझे एक तो आप ये एकीकृत का जो बाबा जी का यूनिफाइड की बुक है ना, वो पढ़ा करो, रात को सोने से पहले पढ़ा करो। सो जी, पढ़ क्या लिया। इसका पीडीएफ मिल सकता है मतलब? हाँ, मैं आपको भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। तो धन्यवाद। आपने ना, जैसे आप उसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ते सारी ना आपका जो दिमाग होगा ना, आपने रोज रात को पढ़ना है और सुबह उठते पढ़ना है। ठीक है। जी। अब उससे क्या होएगा, जब आपने अपना ध्यान सारा इसमें कर दिया, और दूसरा मेडिटेशन रेगुलर सुनना, और जी। आपने ना अपने आप में के लिए कभी बुरा नहीं कहना, अपने बारे में कभी बुरा मत कहो। अपने आप को कहो मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ। आप अपनी सोच बदलेंगे। जैसे बाबा जी ने इस अध्याय में कितना प्यार से समझाया है कि आप जो सोचते हो आप वो रचना करते हो। ठीक है। जी। तो अब आप अपने आप को कहो कि मैं बहुत प्यार से भरी हुई आत्मा हूँ। सभी को मेरे साथ रहना में बड़ा आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। और सभी मुझे प्रेम देते हैं, और मैं सभी की इज्जत करती हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं। आप देखना, जी। मैं ये शब्द नहीं है, ये जी। आप जब अपने आप को रोज ऐसे बोलने लग पड़े ना, आपका जीवन कितना बदलता है इससे। जी। और एक डाउट था, आपने कहा ग्राउंडिंग के लिए नंगे पैर चलो, तो नंगे पैर तो मैं हमेशा रहती हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाती बिकॉज आई एम बेड रिडन पेशेंट। तो तो डियर ग्राउंडिंग आप का। एक, जी जी, तो फिर आप एक काम करो, किसी पॉट में ना घर वालों को किसी को बोलो कि ना वो उसमें मिट्टी रख दें। ठीक है। मिट्टी रख ओके। के ना, जैसे आप बैठते हो ना, सिटिंग पोजीशन में होते हो आप, पोस्चर में होते हो, अब मैं तो बेड आप भी अपनी, मतलब बैठती तो कभी कभी हूँ, मतलब मोस्टली तो बेड रिडन पोजीशन में रहती हूँ, और मैं आश्रम मतलब हॉस्पिटल में हूँ, आई मीन अच्छा अच्छा जो बच्चे, ओल्ड कोई एज बात होम नहीं। रहता है ना। जी। जी 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 जी। चलिए, हम सब अभी आपको प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं, और हम जी। सब ही आपके लिए ग्राउंडिंग भेजते हैं। जी। थैंक यू। पता है क्या है, आप अभी उस माहौल में हो, इसलिए आपके मन में ये विचार आ रहे हैं, अब मुझे समझ आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है? ठीक है। आप वो नहीं कर सकते, ग्राउंडिंग नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके आसपास कहीं किसी को बोलो आपको थोड़ी सी ना मिट्टी ला कर दे दें, तो आपने वो जी। ना मिट्टी को ना, मतलब टच करना है हाथों से। ठीक है। अब ओके। पैरों से नहीं करते, आप हाथों से करके उसको ऐसे करो कि धरती माँ मुझे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ठीक है। जी। तो तो हमें बैलेंस गीली करने, मिट्टी चाहिए क्या? मेरे पास मिट्टी के दिए हैं, वो काम कुछ करेंगे क्या? गीली नहीं, मिट्टी मिट्टी चाहिए। के नहीं 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 नहीं, मिट्टी के दिए नहीं, जैसे मिट्टी होती है ना, बस ऐसे ओके। ही गोली, हाँ फ्रेश गीली गोली, मिट्टी। ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। हाँ, कोई नहीं। और दूसरा, जैसे मिट्टी, बहुत बड़ी अच्छी चीज आपने बोली, आप ना मिट्टी का गिलास मंगवा लो। ठीक है। उसमें जी। पानी रखो, और वो पानी ठीक है। पियो, वो भी ग्राउंडिंग आपको बहुत ज्यादा करवाएगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक जो मिट्टी छोटा के सा बर्तन मिट्टी होते हैं का ना, ऐसा पॉट जैसा तो है मेरे पास, छोटा। हाँ जी हाँ जी, उसमें जैसे घड़े पानी। होते हैं, है जी। ना, मिट्टी के बर्तनों में जो पानी हम पीते हैं या खाना बनाते हैं, उससे हमारी ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है। जी, तो ग्राउंडिंग अभी बहुत ठंड का हमारी उससे होती है। मौसम है ना, अभी पी सकते हैं। नहीं ठंड मतलब में। आप उसमें ओके। उसके अंदर रख के ना, आप थोड़ा सा ओके। एक दो घूंट पी लो ठंडा पानी। ओके। ज्यादा मत ओके। पियो, ठीक है ना। जी। ओके। मतलब ये नहीं कह रही कि सारा दिन आप ठंडा ही पानी पीते रहो, बस जी। एक दो घूंट जी। आप जी। पियो, ठीक जी। है जी। और मैम एक और था कि जैसे हम जब मैं काफी ज्यादा मेडिटेशन करती हूँ, या मैं जब भी अगर फ्री भी हूँ तो मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करती, स्वाध्याय करती या मेडिटेशन करती, तो यही होता है। लेकिन जब भी मैं स्वाध्याय कर रही या मेडिटेशन कर रही, तो हाँ, जो मिडिल पार्ट होता है चेस्ट का, हार्ट चक्र, वहाँ बहुत वाइब्रेशन होता है। एंड इमोशनल इम्पैक्ट ये होता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। लाइक आपको लगता है कि लाइक वो माँ वाली फीलिंग होती है ना, लाइक सबको प्यार करना है, आप किसी की जरा सी भी सफरिंग देख नहीं सकते। कोई दूसरा सफर कर रहा है, लेकिन वो देख के भी आपको पेन होता है और आप रोने बैठ जाते हो। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है, मैं ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ। वो आप ओवर सेंसिटिव इसलिए हो रहे हो कि आपका जो आभा मंडल है ना, वो बहुत ज्यादा खुला हुआ है।
तो और ये जो आपको हीलिंग महसूस हो रही है ना, तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपको बाबा जी बैलेंस कर रहे हैं। जो भी आप मेडिटेशन करते हो वो आपके इमोशंस को बैलेंस करिए। आप स्ट्रांग इसीलिए हो दिव्य, और आपका नाम भी इतना प्यारा है, दिव्य ज्योति। तो जी। आपके इस नाम के साथ में वो है, दिव्यता जुड़ी हुई है, तो तभी आपको सभी की ऊर्जा महसूस होती है। पर हमने ये जो ऊर्जा है ना उसको कैसे लेना है? अगर आपको आता है ना कि आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, आपके मन में दूसरों के लिए, बहुत अच्छी बात है, आप में वो ईश्वरीय गुण है। पर आपने ये कहना है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मुझे किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना, और मेरे सोच विचारों के ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता मेरी मर्जी के बिना। ठीक है? जी। जब जी। कई बार ऐसा होता है, आप नहीं सोचते, आप किसी के साथ में बात करते हो ना, उस इंसान को आप इतने प्यारे लगते हो, वो इंसान बार बार आपके बारे में सोचता है, तो टेलीपैथी है ना, तो आपके पास भी हाँ, उनकी ऊर्जा आती है। ठीक। ठीक अच्छा। है डियर? जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू। जी जसबी नागी जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाय दीदी, आपका सेशन वाज लाइक रियली रियली, आई डोंट नो व्हाट, हाँ कैसे बोलूं, बट वेरी वेरी रिलैक्सिंग था। और आसपास ऐसे ना एकदम ठंडा सा फील हो रहा था। मुझे अभी ना एंगर इश्यूज नहीं रहे, आप जब से मैं दीदी का मेडिटेशन भी कर रही हूँ। बट मुझे ना कैसा लगता है कि यू आर डूइंग सो मच फॉर पीपल। देखिए ना, हम कितना करते हैं अपने मन से, हम माफ करते हैं जो भी, आप जैसे भी हमें सिखाया जाता है मेडिकेशन में। बट अगला बंदा ना अपनी, कहीं ना वो, हाउ डू से, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल्स वाइब्रेशंस, राइट? सो और ऐसा भी नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम जाते ही हैं, हम मिलते। तो जब हमारा ऐसे लोगों से सामना होता है, हम भले अपने मन से उनको माफ कर चुके हैं पर मुंह से नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिमाग में कहीं रह जाता है कि यार कितना बर्दाश्त करोगे, उसके लिए क्या करें? जसप्रीत जी, उस देखिए, आपका, आपने कहा आपका मन शांत हो चुका है। जब मेरा मन शांत हो गया ना, पहली बात तो, हाँ, अभी मैंने दिव्या जी से भी यही बात की कि हम ध्यानी है, तो इसलिए हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो हमारी ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से हम किसी के बारे में भी जैसा संकल्प लेते हैं, वो चीजें उस इंसान के साथ में या मेरे साथ घटित होने लग पड़ती हैं। तो जब भी आपके साथ में ऐसा हो, पहले तो आपने अपना आभा मंडल बंद कर लेना है। हम्म। दूसरा, आपने सुबह उठते ही अपने आप को, स्वयं को कहना है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, और मैं प्रेम बांटने वाली जो छवि हूँ। ठीक है? तो हम्म। जब हम्म। आपने अपने आप में ही वो संकल्प ले लिया कि आप तो प्रेम से भरे हुए हो और प्रेम से बने हुए हो, प्रेम बांटने वालों में हो, तो जब मैंने देना शुरू कर दिया ना, तो मैं जहां पर भी जाऊंगी, मेरा देने का भाव है, तो मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकेगा। ओके। आभा ठीक है? मंडल क्योंकि मैं, मीन्स ऑरा, राइट? जी हाँ, इट्स ऑरा। ओके। तो पता है क्या है, देखिए, जब मैंने अपने घर में किसी को इनवाइट ही नहीं किया, कोई कैसे आ जाएगा? राइट। और अगर कोई आ भी गया है, तो शायद मैं उसको दरवाजे से ही खाना खुना या कोई चीज दे के भेज दूं, तो वो, उसको वहीं पे मैंने संतुष्टि कर दी, उसको अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि मेरा खुद का ऑरा मैंने क्लोज कर दिया ना। तो ओके, वो तो चीज, यू मीन अब कि हम अब अपना, मान लो जब जब हम ये जब ऑरा है, मान लो ये ऑरा है आपके शरीर का, हम्म। ठीक है? अब हम्म। ये बीच में से खाली है, ये तो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है ना, ये गोल आपकी हम्म। प्रोटेक्शन शील्ड है। तो अब हम्म। आप इसमें प्रोटेक्टेड हो। अब ये जो अब आप सोच रहे हो ना, अब आपका के विचार जा रहे हैं बाहर, तो ओके। आपने अपने विचार कैसे रखने हैं? मैंने अपने विचार प्रेम वाले रखने हैं। हम्म। ठीक है? राइट। मुझे पता है कि अभी जैसे इनको, दिव्या जी को भी बताया, और बाबा जी ने भी कहा कि जहर है, पता है तुम्हें, जहर है, इधर है जहर, तो तुम हम्म। क्यों इसको इधर रख रहे हो? तुम शिव जी नहीं हो, तुम राइट। भगवान, तुम उनकी छवि में बने हुए, तुम हो नहीं हो। उसके होने के लिए तुम्हें पहले खुद संपूर्ण, मतलब आपको, यू नीड टू बी ऑथेंटिक फॉर दैट, Okay. बेसिकली, So है if, ना? can I interrupt? So if you are not comfortable with somebody's energy, is it wise to be away from that person? तो ये तो, हाँ, आपको अब मैं यही तो समझा रही हूँ नहीं, मैं कि समझी, बट आप, फैमिली, जब फैमिली पे आता है तो हम क्या कर सकते नहीं, एक मिनट डियर, एक मिनट जसबीर जी, आपका खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है।
ओके। जब हम ध्यान में आ जाते हैं, जब हम ध्यान में आते हैं, हम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान करते हैं, लोगों के ऊपर नहीं। आप ओके। अपने बारे में कम सोच रही हैं, लोगों के बारे में ज्यादा। तो राइट। अब मुझे पता है कि मैं अब हेल्थी डाइट पे हूँ, ठीक है। तो मैं अब हेल्थी डाइट पे हूँ, मैं वहां पे रहूंगी भी अगर किसी के साथ में, वो चाहे अपना मैं किसी बाहर खाना खाने भी जाऊं अपनी फैमिली मेंबर के साथ में, वो जो मर्जी ऑर्डर करे, मुझे पता है मेरी हेल्थी डाइट क्या है। मैं तो अपनी ही चीज ऑर्डर करूंगी, मैं वही खाऊंगी। मुझे किसी के साथ में नहीं जाना। हम अब हम ये पूरे एक समूह में ध्यान कर रहे हैं, तो हम सबके विचार अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो राइट। पर आपको मैं जवाब दे रही हूँ, पर ये नहीं है कि इस सेशन के बाद में मैं आपके विचारों को अपने ऊपर हावी होने दूंगी, नहीं। वो क्षण चला गया, वो भी है ओके। नहीं है। हम ओके। हमारी आदत पता है क्या होती है? जो 20-40 साल पुरानी चीजें भी होती है ना, हम उनको यूं रखते हैं। छोड़ ओके। दो, मुट्ठी ओके। खोल दो, छोड़ दो। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मैं अपने आप को सही कर सकती हूँ, मैं किसी को नहीं। राइट। और ये भी हो सकता है हम खुद गलत हो, हमें लगता हो सामने वाला गलत है ना, पर ये वो एग्जैक्टली। आप। हाँ, तो बस हमने वो अपना दिल बड़ा करो, अपना दिल ओके। बड़ा करो, ठीक है। वन मोर थिंग दीदी, आप मैम ऑरा वो तो कैसे लॉक दीदी, करते हैं? हाँ मैम। और 1 मिनट, जस्ट भी 1 मिनट। दिव्या, आज मैंने बोला ना कि अपना आभा मंडल बंद कीजिए और बाबा जी जी, से वो संकेत मांग। कैसे करते हैं? मेरे को नहीं, थोड़ा। आपने ध्यान में बैठना है और आपने ध्यान में ना ऐसे करना है जैसे वो अभी मैंने शुरू में गाइडेंस किया ना कि आपका जी के कमरे में पूरी ऊर्जा आ रही है। तो वो जी आपने अपने आसपास अपना आभा मंडल इतना बड़ा कर लिया कि बाहर की कोई चीज अंदर ही नहीं आ रही। जी। अच्छा, तो वो रोज ऐसे ही इंटेंशन डालना है ना? जी 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 जी, बस रोज करना वही है, रोज। है। सॉरी फॉर जी इंटरप्टिंग। जी जी सो जी। द ब्रेथ कंट्रोल जब बोलते हैं तो कई बार ध्यान भटकता है, तो उसको अलाइन कैसे करें? अगर आपका ध्यान भटकता है तो किस चीज की वजह से भटकता है, पहले तो वो लिखनी शुरू कर दो। ओके। लिखोगे ना तो याद रहेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर अब आप धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम करो कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, मेरा ध्यान इसकी तरफ क्यों जाता है। ओके। सिंपल, ठीक है ना। एंड तो बॉडी बाहर का से कोई चीज, मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट अपने आप जो होती है, व्हाट इज दैट? वो आपको आपके हायर सेल्फ सिग्नल देती है। 3 बार हमें सिग्नल्स मिलते हैं जब हम अपना ऑरा क्लोज करते हैं, तीनों बार सिग्नल सेम है। तो मतलब कि आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, आपका ऑरा क्लियर है। अगर ओके। आपको 3 डिफरेंट सिग्नल्स मिलते हैं, इट मीन्स यू आर स्टिल इन एन इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग एल्स। ओके। इफ द सिग्नल इज सेम मींस योर ऑरा इज प्रॉपर। या Right. Thank you. Ma'am, one more thing. The book you mentioned, where can we get that? इफ यू गाइस कैन, आप ना मेरे को सेशन के बाद में मैसेज कर देना, मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ग्रुप में तो आई थिंक ऐसे शेयर नहीं कर सकते। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप और दिव्या जी, तो मैं आपको हिंदी वाली भेज दूंगी, ठीक है। आप मैम ऑथेंटिक में हो? नहीं, मैं ऑथेंटिक में हूँ नहीं, मैंने वैसे पोस्ट कर दिया था आज। तो हम्म। मैंने, हाँ सच, हाँ ग्रुप में हूँ, मेरा नाम मोनिका है। तो ठीक है। मैं ग्रुप में हूँ, बट ये देख लेना मेरी जो डीपी है उस पे मेरा फेस लगा हुआ है, तो कोई Okay. किसी और को मत मैसेज भेज देना। No, ma'am. Thank you so much, and it was थैंक really यू, enlightening. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जगदीप जी। आप और किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है प्रश्न कोई और कहता है और उत्तर हम सभी को मिल जाता है। तो ये भी एक इस बाबा जी का देखो ना कितना अद्भुत चमत्कार है कि वो हमें समझाते हैं, और कितना अच्छा उन्होंने, जी अलका जी। आत्मवंदन मैम। मैम आपने आत्मनिर्भर। बहुत ही अच्छा सेशन लिया, दो मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाई, बीच में मुझे शायद नींद आ गई। बट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं थोड़े दिनों से इस चीज से, लाइक, हद से नहीं, आई थिंक बहुत सालों से मेरी जो देवरानी है उसके साथ मेरे अलग से इशू है कुछ, मतलब वो चीज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम दोनों के कोई टॉकिंग टर्म्स वगैरह भी नहीं थे। अभी हम लोग, अब जाके मैं न्यूक्लियर हुई हूँ 16 ईयर्स बाद, और अभी भी ना मुझे लगता है वो ध्यान की वजह से ही मैं हुई, सारी चीजें ठीक है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे अगर पोक किया जाता है, जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसका भी मुझे मिल गया कि मुझे अर्थिंग करनी है, तो लेकिन मैम अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना पोक किया जा रहा है। लाइक जब मेरे बेटे की क्लास चल रही होती है तो वो बहुत शोर मचाती है जानबूझ के, और मैं कहती हूँ धीरे बोलो तो वो कहती है मैं धीरे ही तो बोल रही हूँ। तो इस चीज के पीछे भी हमारी परसों तरसों बहुत अननेसेसरी में एक झगड़ा हो गया कि उसने कहा कि अब क्यों आते हो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके। एनीवेज, तो मैम आप उस सिचुएशन में, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि दूसरा अगर हमें जानबूझ के तंग कर रहा है और मुझे पता है कि वो जानबूझ के कर रहा है, तो करना क्या चाहिए हमें? हमें यही आभा मंडल वाला जो लॉक है, मैं इसी को एक बार करके देखूं थोड़े दिन, या आप कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हैं? अलका जी, आपका जो क्वेश्चन है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सबको, हमको, हमारे सबके साथ में ये चीज होती है। पहली चीज मैंने वो पहले भी बोली है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने अपने घर में किसी को इनवाइट किया है, तभी कोई मेरे घर के अंदर आ सका है, बस। ठीक है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि रिवर्स साइकोलॉजी अपनाओ। हम्म। रिवर्स साइकोलॉजी अपनाओ। आप हम्म। ध्यान में हो, ठीक हो। अब आपको ध्यान कैसे पता है कि ध्यान में जब हमें दिव्य शक्तियां सब कुछ हमको महसूस होता है, हमको ऊर्जा का सबका पता लगता है, ठीक है। अब मुझे हम्म। पता है कि ये ऊर्जा जो है मुझे क्रोध दिला रही है ना। तो बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो आत्मा का है ना पंखा चला देना है, ठीक है, अंदर का, मन का। आपने हम्म। कहना है मुझे तो अंदर ना बहुत शीतलता महसूस हो रही है, आनंद आ रहा है मुझे। हम्म। आप पता है क्या होता है, हम क्यों होती हैं ये चीजें भी क्यों होती हैं, ये इसके पीछे का भी एक कारण है। वो अब हम गहराई से जाओ ना तब पता लगता है। मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजों के साथ में बहुत छोटी उम्र में मैंने बहुत चीजें फेस की हैं। तो मेरे जी। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं बताती हूँ। अब मैंने, हमारा टीवी है, अगर मैं अपने टीवी का रिमोट मेरे घर अपने हाथ में रखूंगी तो मैं कोई भी चैनल लगा सकती हूँ, ठीक है। अब हम्म। मेरा घर में कोई गेस्ट आया, उसके पास मेरा रिमोट है, घर का मतलब टीवी का। तो उसको जो चैनल अच्छा लगेगा वो वही लगाएगा, और खींचेगा कौन? मैं। हम्म। ठीक है। तो यही चीज हमारी जिंदगी के साथ में है। हम सब ने अपनी अपनी जिंदगियों का रिमोट दे रखा है दूसरे लोगों को, ठीक है। बिल्कुल। तुम ये वाला बटन दबाओ मुझे गुस्सा आएगा, तुम ये वाला बटन दबाओ मेरे अंदर घृणा आएगी। तो हम्म। उस स्थिति में हमको क्या करना है? अब हम मेडिटेटर्स हैं, हमको मेडिटेशन के थ्रू हमको पता है हम वाइब्रेशंस होती हैं, ये सब कुछ ठीक है। हमारी इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है अगर हमको उसको यूज नहीं करना आता। तो बिल्कुल। आपने क्या कहना है, आपने क्या करना है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते अभी, कभी अब हम क्राउड में भी होते हैं, कई जगह होते हैं, ये एक नॉर्मल सी, अभी भी आप भी एसी मूवमेंट आप सब ये चीज करके देखो। अपने दिल के ऊपर ना ऐसे ही हाथ, ये ठीक है, आपने इधर रख लिया। जो भी इंसान आपको लगता है ना अभी, कोई भी इंसान आपको लगता है कि ये मेरे को बहुत परेशान करता है ना, अब आपने गहरी सांस लेनी है और उसको रोकना है फिर। अब जब आपने छोड़ना है ना, उस इंसान को बहुत सारा प्यार भेज दो, और दिल से भेजना है। दो बार हम और करेंगे। फिर गहरी सांस लो, रोको अगर रोक सकते हो। अब भेजो प्यार की बाढ़। अब तीसरी सांस लेंगे, रोको, भेजो प्रेम। अब आपके पूरे शरीर को ना बड़ी शांति मिल रही होगी। सिर से पैर तक इस शांति को भी महसूस करो, मन ठंडा हो गया बिल्कुल। अब अपनी आंखें खोल लो। जब भी कभी कोई भी परिस्थिति हो, प्यार भेज दो, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन, लव भेज दो। ब्रह्मांड में जा रहा है लव, ऊर्जा मेरे आसपास क्रिएट हो गई। अभी आपने ये किया है तो आपको एकदम से अपने अंदर वो प्रेम महसूस हो रहा होगा। शुरू में पहली बारी में संकोच आया होगा भेजने के लिए, दूसरी तीसरी बार में जब मैंने कहा ना कि बाढ़ की तरह भेज दो,
तो वो गया होगा तो आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो रिलैक्स इसलिए हुए कि हम लोगों ने ना अपने अंदर पुल बना रखा हुआ है। अब पुल बनाया हुआ है तो पुल जो है वो पानी को रोक देता है। तो जब मैंने वो पुल हटा दिया, पानी बह गया। वो चीज जो मेरे को रोक रही थी ना, किसी को प्यार करने से या किसी के विचारों को मेरे ऊपर हावी होने के लिए, मैंने वो बैरियर बना लिया था। अब मैंने वो खोल दिया। अब मैंने खोल दिया तो मेरा मन भी शांत है, और वो मैंने उसको प्रेम से जो है उस सिचुएशन को भी रिजॉल्व कर दिया। तो अभी अलका जी कैसा महसूस हो रहा है? जी मैम, बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब कुछ लाइटनेस, एटलीस्ट वो जो एक अंदर एक रुकावट थी ना, वो सच में वो जो एक ब्लॉक था, वो लग रहा है रिलीज हुआ है। और शायद जैसे ही उसके बारे में या किसी के बारे में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है उसके बारे में भी, किसी के बारे में भी आता है थॉट, तो मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो शायद मैं जब प्रैक्टिस करूंगी तो फिर मैं आपको मैसेज जरूर करूंगी। थैंक थैंक यू अलका जी। देखो, जब जब भी आपको किसी भी चीज में लगे ना कि ये बंदा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये यूनिफाइड एकीकृत तो बाबा जी ने बनाया ही इसलिए ना, हमारी सोचों को चेंज करने के लिए। प्यार ऐसे भेजो कि जैसे प्यार की ना बाढ़ हो रही है, अब भेज दिया। बाढ़ क्यों कहती हूँ मैं? कि पानी का जो फ्लो होता है, हम हमारी जो शरीर है पानी से बना हुआ है ना, तो वो पानी का बहाव होना बहुत जरूरी है। हमें इधर नहीं रोकनी है चीजें। हम लोग वो चीजें यहाँ पे रोक लेते हैं ना, तो तभी हमारा जो होता है ना, सभी चीजों में एक रुकावट पैदा हो जाती है, एक हमने बैरियर लगा दिया। पर जब मैंने वो बैरियर खोल दिया, पानी को जाने दिया कि बह जा, बह जा। अभी रोना है मेरे को, आज ही बैठ के रो लो जितना रोना है, ठीक है? आज के बाद मुझे इस टॉपिक पे नहीं रोना। ताकि आपने वो रिलीज कर दिया, आपने रखा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अंदर अंदर रखते रहते हैं। हम इसको अपने अंदर, इतनी घुटन हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे जाके बात करूं। अंदर ही अंदर ना आपके आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि या तो आपने आसपास के लोगों के प्रभाव से या डर से, या आप खुद ही ऐसे थे कि आपको जहाँ पे अपने आप को बताना नहीं आया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा मत मेरे साथ में करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वहां पे आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस को करते ही इमीडिएटली आप रिलैक्स हो जाओगे। हमने किसी का दायरा छोटा नहीं करना, हमने अपना दायरा बढ़ा देना है। हमने अपना दायरा बढ़ाना प्रेम दे के। जाओ भाई, हमने तो तुम्हें प्रेम दे दिया, जो भी तुमने दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमारे पास प्रेम है देने के लिए, हम सिर्फ तुम्हें वो ही दे सकते हैं, ठीक है ना? हमने अपना दायरा बढ़ा देना। जी दिव्या जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मुझे फीलिंग नहीं आई, बट मुझे विजन आया एक, जब आप मेडिटेशन करा रहे थे, ये प्यार की बाण वाला। मुझे एक न्यूबॉर्न बेबी एंड मम्मी जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड बेबी, उसका विजन आया कि लाइक जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको लैच करना नहीं आता ना, एंड वो भूख में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो माँ दे रही है वो प्यार उसको कैसे लेना है। एंड अगर वो लैच नहीं कर पाता तो बेबी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, एंड वो मिल्क डक्ट भी जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, माँ को बहुत पेन होता है। लेकिन माँ फिर भी पेशेंस के साथ बच्चे को बहला फुसला के वो मतलब नहीं लेना चाहता, फिर भी जबरदस्ती निप्पल मुंह में डाल के उसको ब्रेस्ट फीडिंग करती है। ठीक है, वो भी एक बाण की तरह ही होता है ना, अगर दूध को हम समझ ले कि वो प्रेम का रूप है। मुझे ऐसा दिखा कि वो पिंक एनर्जी है। एंड जैसे कि गीत गोविंद में लिखा है कि मतलब वो कलश जैसा होता है, जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं वो कलश की तरह है। एंड हम उसमें से फ्लो होने दे जो भी प्यार प्रेम की ऊर्जा है। एंड अगर हम अपने दुश्मन को भी एक बेबी के जैसा समझे, जो कि नादान है, उसने कुछ कर दिया, तो वो माफी का भाव, वो माँ की फीलिंग आ जाएगी। तो मुझे ये विजन आया, एंड मुझे बड़ा पीसफुल फील हुआ। तो वाह वाह दिव्या जी, बहुत दिव्य वचन आपने सच में साझा किए। देखिए कैसे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि आपने अपने आप व्यक्तित्व कैसे बदलना है। आप सृष्टि के रचयिता हो, ठीक है? आप रचयिता हो आपके आसपास होने वाली सभी चीजों के लिए। तो जैसे ही आपका विचार बदला, जैसे अभी इन्होंने शेयर किया, तो आधे से ज्यादा ने तो सुनते ही सोचा होगा क्या बोल रही है ये, और आधे से ज्यादा ने सोचा कि ये क्या बोल रही है ये। भाव दो तरह के आते हैं ना, एक अच्छा भाव आता है, एक गंदा भाव आता है। गंदा भाव पहले आता है, अच्छा भाव पहले नहीं आता।
तो जिसने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि वो क्या बोल रही है, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे वो फीलिंग आ रही है। क्योंकि मैं माँ हूँ। कई बार हमें ऐसी ही सिचुएशंस होती है हमारे आसपास। कई बार हमको पता होता है पर सामने वाले को नहीं पता होता। अब मुझे पता है ना, तो मेरे को बस कहना है कि मैं प्रेम दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता। तो मास्टर्स, आप में से किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपनी मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। समृद्धि जी ने थैंक यू बोला है। थैंक यू समृद्धि जी। थैंक यू राजीव जी। प्रणित्या दीप, gratitude, thank you so much Baba ji and Monica ji and all masters. Sarpreet ji, thank you. Rita Kataria ji, um, I'm going in the depth of reality of new format. थैंक यू रीटा जी। थैंक यू मोनिका जी। एक मिनट मैं ना मैसेजेस पढ़ लूँ। थैंक यू मोनिका जी, लव यू टू। थैंक यू समृद्धि जी। ओके, आपको ऑथेंटिक से ज्वाइन किया है आज, ओके। तो आप लोग जिन्होंने ऑथेंटिक से ज्वाइन किया है ना, तो मेरा जहाँ जिस लिंक से मैंने शेयर किया है ना, वहाँ वो मेरा नंबर है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग मैसेज करते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं रहता। तो मैं इसलिए भी वेट करना, क्योंकि मैं और भी सेशंस लेती हूँ। प्रणोति पत्रा जी, एग्जैक्टली मोनिका जी, क्वेश्चंस के आंसर आप मिल रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी को पता है हम खाली कैसे होंगे, हम बहुत सारी चीजों से भरे हुए हैं। जब तक हम खाली होंगे ना, तो फिर हमारे विचार ही नहीं आएंगे हमारे दिमाग में कोई। मीना जी, थैंक यू सो सो मच। हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मीना जी। थैंक यू सिमा सिरी माही, एंड थैंक यू समृद्धि जी। थैंक यू, थैंक यू। एक मास्टर और चीज आपको बोलना है, देखिए, एक हमारे खुद की भी चीज होती है, तर्क करना हर एक चीज में बंद कर देना। क्योंकि तर्क करने वाला इंसान जो है ना, हम देखो, हम दिव्यता के साथ में जुड़े हैं, एकीकृत के साथ में जुड़े हैं। हम जब ध्यान करते हैं, हम ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। पर जब हम मस्तिष्क के साथ में जुड़े होते हैं ना, तो बचपन से लेकर अब तक ये इस कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें फीड है, वही हमारे लिए बैरियर क्रिएट कर देती हैं। तो उसको ड्रॉप करना है, उस बैरियर को हमें हमारी ग्रोथ के लिए रोकना नहीं है, हमको रोकना नहीं है। हमको ऐसे नहीं करना कि अरे नहीं ये किया हूँ, नहीं ऐसे इनको थोड़ी ना ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। छोड़ दो, वो इधर से है। इधर से जब चीजें करने लग पड़े ना, तो आपका जीवन भी चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां भी चेंज होंगी। चीजों के पीछे भागना छोड़ दो, और चीजों को, दूसरों की चीजों को देखकर गुस्सा करना या लालच करना, ये चीजें छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दिया, बैठ गए, जो है एक एक चीज को देख के, जैसे अभी हम ये सेशन करें, बाबा जी थैंक यू, आपने तो ये सेशन करवा दिया। बाबा जी आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू आपका। बाबा जी आज मेरे को खाना खाने के लिए मिल गया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाबा जी मेरे सिर के ऊपर छत है, थैंक यू आपका बहुत बहुत। मैं सांस ले रही हूँ, थैंक यू आपका बहुत बहुत। मेरे ना मुझे पहनने के लिए चप्पलें हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू करना शुरू कर दो, आपके विचार ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने कमरे में नजर डालोगे ना, एक जो हैंगर होता है उस पे कपड़े टांगते हैं, देखने के लिए सिर्फ वो हैंगर है, ठीक है। वही हमारी सोल है। उसके ऊपर जो भी टांगोगे, प्रेस किया हुआ होगा, क्लियर होगा। मैसी होगा, मैसी होगा, ठीक है। तो हमारी आत्मा के ऊपर भी हम लोगों को वो चीज एकदम क्लियर रखनी है कि मुझे विचार खत्म करने हैं। विचार तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक दिमाग का इस्तेमाल बंद नहीं करोगे। दिल से जुड़ो सबके साथ में, दिमाग से मत जुड़ो। दिमाग ऐसा है वायरस, जो अच्छी चीजों में भी ले जाएगा, बैड चीजों में भी लेके जाएगा। जैसे अभी पेन फोन है, आप कोई चीज एक बार देख लो, सारा दिन आपको उसी के रिलेटेड वीडियोस आएंगे। हमारी सोच भी सेम है। जो आप अभी बीज रहे हो ना, सारा दिन अगले सालों तक भी, कई सालों तक भी वही चीजें आपके आसपास बार बार होती रहेंगी। निकलोगे नहीं आप, उसी में फंसे रहोगे। तो अपने विचारों को खत्म कर दो। विचारों को खत्म कर दो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप, क्योंकि पता क्या होगा, जो सवाल करता रहता है ना, वो विचार नहीं करता, क्योंकि उसने सवाल ही नहीं छोड़े। जब आपने सवाल छोड़ दिए और आप बैठ गए हो कि फिर आपने जब सवाल छोड़ दिए ना, अब आप अपने आप से सवाल करो, मैं कौन हूँ? मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ। तो जब मैं दिव्य प्रकाश हूँ, तो प्रकाश के अंदर तो हर एक चीज प्रकाश से के अंदर है।
तो वो भी तो प्रकाश वाली चीज हुई ना। तो मुझे लाइट देखनी है सब में, अपनी लाइट कम नहीं करनी है, ना ही किसी की लाइट कम करनी है। ठीक है, हम सब एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं। थैंक यू इंदू जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप सभी को बाबा जी के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। मास्टर राजेश जी ने, मुझे लगता है वो राजेश जी आपने कल कहा था कि हम को गीत गाना है, तो मैं शेयर कर देती हूँ यस अभी। मैम। हाँ, फिर हम लोग इकट्ठे मैं गाएंगे। मैं आपका मेडिटेशन नहीं आज कर पाया एक्चुअली, उसी वक्त कुछ मेहमान आ गए थे घर पे, तो अभी मैंने अभी कोई ज्वाइन बात किया नहीं। 10 मिनट पहले ही। मैं आपका जी रिकॉर्डिंग जी देख रहा था। जी जी जी। तो कल हम लोगों ने ना बाबा जी के बर्थडे का स्पेशल सेशन किया था, वो मैंने ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है ग्रुप में। तो यस। उस वक्त इनका ध्यान था कि हम सब जो है ना आज गीत गाएं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो मैं वो अभी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। तो हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे। ठीक है ठीक मैम। है। तो हमने हम देखो, हम पूर्ण नहीं है, हम गलतियों से भरे हुए हैं। तो ईश्वर पूर्ण है, तो हमको ईश्वर से ही कहना है कि ईश्वर तू पूर्ण है, तो तू ही मुझे ना इन सब चीजों में से निकाल। अरे कहाँ गया? आप मैम नहीं तो। और एक चीज मैम और एक हाँ चीज जी बोलना बोल। चाहता हूँ, आपका ग्रुप का लिंक है ना जो जो एथॉन्टिक ग्रुप में डिलीट कर दिया गया है, आपको फिर से शेयर करना होगा जिसको चाहिए। नहीं, आप लोग ना ऐसा करो, मैं ना अपना नंबर इधर अभी शेयर कर देती हूँ। तो ना मेरा जो ग्रुप है ना, ये यूनिफाइड का ग्रुप है। तो मैं, आप लोग मुझे ना इसके बाद सेशन के बाद में इसके ऊपर टेक्स्ट कर देना और बता देना कौन से ग्रुप में, क्योंकि मैं यूनिफाइड हिंदी भी करती हूँ, इंग्लिश भी करती हूँ। इंग्लिश की क्लासेस एवरीडे होती हैं, हिंदी की संडे के संडे होती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं फिर इंडिया की क्लासेस नहीं ले सकती। तो ये मेरा नंबर है, कोड कंट्री कोड के साथ में। तो आप लोग इसको सेव कर लो, और फिर हम लोग मैं मुझे भेज देना मैसेज। पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो कई बार ना मुझे मैं ध्यान जल्दी आंसर नहीं दे पाती। तो उसके लिए प्लीज है ना, मैं एडवांस में ही सॉरी मांग रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये जानबूझ के ऐसे कर रही हैं। पर बहुत सारी चीजें होती है, बंदा बिजी होता है सच में। ये नहीं होता कि कोई इंसान जानबूझ के कर रहा है। तो मैं अभी ग्रुप में गाना शेयर कर रही हूँ, तो हम सब ने इकट्ठे ही, अगर जिनके पास फोन है, नहीं तो आप लोग गूगल कर लीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये हिंदी में है। तो कल हम लोगों ने जब सेशन किया था, तो हम लोगों ने ये जब गीत गाया था, तो इनका विचार था कि हम लोग ना ये आज गीत गाएं। तो ये इसमें कैसे शेयर करते हैं ग्रुप में, मुझे तो यही नहीं पता। मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं। ये आ गया। मैं लिंक कॉपी कर लीजिए मैडम। हाँ नहीं, मैं अभी आ गया, क्योंकि अभी मैंने चैट में भेज दिया। ठीक है, अभी इसको, तो अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, ये हम सब की तरफ से बाबा जी के लिए। यस मैम। तो हाँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति शक्ति हमें हमें दे देना पाता, मन का विश्वास विश्वास कमजोर कमजोर होना, ना दूर दूर अज्ञान के हो अंधेरे। है Come near to your mic. I think that's why na, it's just my voice, not everyone's voice. दूर दूर अज्ञान के ज्ञान के हो हो अंधेरे, अंधेरे, टू तू तू हमें ज्ञान ज्ञान की की रोशनी रोशनी दे, हर हर बुराई बुराई से से बच बच के के रहे रहे हम, हम, जितनी जितनी भी भी दे ये भली भरी जिंदगी, जिंदगी
बैर होना हो किसी का किसी किसी से, से भावना मन में बदले की होना। हम हम चले नेक एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल भूल हो। होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम हम ये सोचे सोचे या कि कि यह अर्पण फूल फूल खुशियों के बाटे होने सभी सभी को, को सबका सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक हर मन मन का का कोना। कोना। हम चले चले नेक रास्ते रास्ते पे हमसे, हमसे भूल कर कर भी भी कोई कोई भूल भूल हो हो। कितनी शक्ति हमें हमें देना दे दाता, दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। तो थैंक यू आप सभी का गीत के लिए भी, और ये गाना सुना करो, इससे ना आपका बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, समझ आता है कि हमें कैसे अम, ना जिंदगी अपनी व्यतीत करनी है। जी राजेश जी। नहीं नहीं कुछ नहीं मैम। राजेश जी, ये 044 जो है वो कंट्री कोड है। ये किसी ने नहीं, जसबीर जी ने सॉरी मैसेज भेजा। जसबीर जी 00444 ये यूके का कोड है, और पीछे वाला वो जो है वो मेरा नंबर है। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज का ध्यान हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत आनंद आया आज के सेशन में, और बाबा जी को बहुत 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 जन्मदिन की मुबारकें, और आप सबको भी। अब किसी का कोई भाव है तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बाबा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मीना जी। Yeah, thank you so much, Monica. I'm so grateful. I've learned so much today. Bless you. Thank you so much. थैंक यू। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। प्रेम और प्रकाश आप सभी को। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।